तो फिर आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग इवेंट देखने वाले हैं। ओके। इवेंट जो होते हैं, एक बेसिकली दो टाइप के इवेंट होते हैं। एक होता है कीबोर्ड इवेंट होता है, एंड दूसरा होता है माउस इवेंट होता है। ओके। इंटर में पूछते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछते हैं, बताए क्या? हाउ विल यू हैंडल डबल क्लिक? बना डबल क्लिक भी हम लोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं हाउ विल यू हैंडल ड्रैग एंड ड्रॉप? ऐसे क्वेश्चन वही पूछेंगे सेम वे से। हाउ विल यू हैंडल माउस वर्क? ओके। इसका क्वेश्चन पूछते हैं हाउ विल यू हैंडल राइट क्लिक? ओके। ऐसे आपको पूछेंगे अपने। ठीक है। तो सबका आंसर एक ही याद रखिएगा। आंसर क्या है? यूजिंग एक्शंस क्लास। एक्शन क्लास सेम है, इसका आंसर वही है। यूजिंग एक्शन। ठीक है। इसका भी आंसर वही है। इसका आंसर वही है। ठीक है। तो करते क्या है बेसिकली, पता है क्या? यहाँ पे हमें अपना जो एक्शन ड्राइवर होता है उसे कन्वर्ट करना पड़ता है एक्शन में। एक्शन ए इक्वल टू न्यू एक्शंस, यहाँ पे ड्राइवर लिखना पड़ता है। एक मिनट दीजिए बस मुझे। ओके। और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें पहले वेब एलिमेंट लिखना पड़ता है। मैं आपको इससे छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। वेब एलिमेंट एक्स इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और यहाँ पे हम लोग अपना लोकेटर लिखते हैं, राइट? एक्स पाथ, बड़ा एक्स पाथ लिखते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे इस केस में अगर डबल क्लिक करना है तो एस डॉट डबल क्लिक, आपको एक्स लिखना पड़ता है। सेम लॉजिक अगर आपको किसी को भी, और मान लो ड्रैगन ड्रॉप को थोड़ा थोड़ी देर में करते हैं। तो किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा हाउ विल यू हैंडल द माउस ओवर? माउस ओवर मतलब मैं बताता क्या होता है। सेम थिंग, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। ठीक है। सेम वे करना, देखिए माउस ओवर करते हैं तो हम लोग सेम लॉजिक से लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हमें राइट क्लिक करना है, सेम कोड है, बस आपका यहाँ की मेथड चेंज होती है। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट करते हैं, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किसी को भी डाउट इस केस में? मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा होता कैसे, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसमें सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन बाकी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं हम लोग बेसिकली? मान लिया आपकी कहीं भी तो फाइल होती है, जैसे ये वाली फाइल है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। देखिए इसको ड्रैग कर रहा हूँ। अरे वाह भाई यार। शायद कीबोर्ड की बिना नहीं काम है। देखिए देख बता नहीं, देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब यहाँ का उठा के मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ। हुआ कि नहीं? मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में, मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक डालना है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लगते हैं, वेब एलिमेंट लगते हैं। अब वो कहाँ से उठाना है और कहाँ पे डालना है, ये हमें चाहिए होता है ड्रैग एंड ड्रॉप में। इसलिए इस केस में दो एलिमेंट आते हैं, एक फ्रॉम एंड टू आता है। इस केस में दो एलिमेंट आते हैं, फ्रॉम एंड टू। तो वेब एलिमेंट फ्रॉम लिखा मतलब जहां से आपको उसको उठाना है, और जहाँ पे इसको छोड़ना है।
ओके। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहाँ पे दो एलिमेंट देने पड़े, कौन से? फ्रॉम, कॉमा टू, ये लिखना पड़ेगा। डॉट बिल्ड करना पड़ेगा, डॉट परफॉर्म, क्योंकि अब यहाँ पे सीरीज ऑपरेशन हो रहे हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखना है। ये जो होता है इसे बोलते हैं माउस एवन बोलते हैं। मैं पहले आपको माउस ड्रैग एंड ड्रॉप का दिखाता हूँ तो जल्दी हो जाएगा ये वाला। ड्रैग एंड ड्रॉप इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने एक गलती की है, एक्शंस होना चाहिए, ये लगा एक्शंस होगा। ठीक है, ये सब यहाँ पे एक्शंस याद रखें। ठीक है, मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे होगा। इसको चाहिए, ये चाहिए, यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर हम इसको डिबग करते तो होगा क्या? पहले ये और यूआरएल लॉन्च होगी, और याद रखिएगा डेफिनेटली इन पे आपको पूछते हैं। देखिए ये 5000 है, मुझे इसको यहाँ पे लेके आना, देखते हैं आता है क्या। देखो आ रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ, सेल से मुझे इसको यहाँ पे लाना है, हो सकता है कि देखिए आ गया, इस बैंक को यहाँ पे लाऊंगा। बराबर है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, जैसे मैंने आपको कोड बताया था, आपको कहाँ से लेना है और कहाँ पे डालना है, ये दो चीजें करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्ड और परफॉर्म करना पड़ रहा है, मतलब ये फ्रॉम और टू का। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं आपको इसका दिक्कत है, इन्होंने फ्रॉम कहाँ लिया है और टू कहाँ लिया है। ठीक है, फ्रॉम क्या लिया? बैंक लिया, सब लोग इस पॉइंट पे। ओके, टू में उन्होंने क्या लिया देखते हैं। टू में इन्होंने क्या किया, बैंक को यहाँ पे लिया, सब लोग इस पॉइंट पे अभी। मतलब उनका प्लान क्या है पता है? उनका प्लान सिंपल सा है, इस बैंक को उठाना और यहाँ पे डालना है। सब लोग इस पॉइंट पे अभी क्या करना, क्या है समझे आपको? हेलो सर फिर से रिपीट करो ना सर। सर जी, ये देखिए हमें क्या करना है, कैन रिपीट सर। उनका प्लान ये है कि इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जैसे ये जो बैंक है इसको उठा के उनको यहाँ पे डालना है। बराबर है, ये टास्क है बेसिकली। अभी हम लोग वो देखते हैं ऑटोमेट करके, जैसे मैंने बताया ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए हमें दो चीजें चाहिए। देखिए फ्रॉम आया, टू आया,
यहाँ पे देखिए अभी ये वाला ब्राउजर लॉन्च हुआ, इसको मैं बड़ा करता हूँ आपके लिए। अभी देखिए ये जो बैंक है ना ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखिए बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट इट विल पॉसिबल। देखते हैं किया उसने बैंक को ड्रैग एंड ड्रॉप, समझ में है? हेलो यस सर, लेकिन वो यस सर। कैसे लेते हैं जो उसमें एक्स बात में है वो सॉरी सॉरी, एक्स बात में जो यूआरएल डाला है तो वो कहाँ से फाइंड आउट करना पड़ता है? ये हमें कहाँ से लेना है और कहाँ पे डालना है, ये वाला एक्सपार्ट लिखा हम लोगों ने। बराबर मैंने दिखा है आपको, मैं कुछ फिर से रिपीट करता हूँ। तो आपको यही लॉजिक होता है यहाँ पे, आपको कहाँ से लेना है और कहाँ पे डालना है, यही सब फंडा है। देखिए क्या किया है समझा, अब कहाँ से लेना है कहाँ डालना है वो आपको बताना पड़ता है। अभी किसी को डाउट है क्या इस केस में, बताइए मुझे। सर ते पुढं स्लॅश एल आय काय आहे सर? कुठलं आलं ते ह्याच्यातलं स्लॅश एल 6. आय, हा ना एल आय म्हणजे लिस्ट असं साहेब, ओ एल आय हा टॅग लिस्ट साठी वापरतो। ठीक है ये एक्सपार्ट नहीं कर, अभी सब लोग मानते हो पॉइंट होगा। इसको मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ का एक्सपार्ट निकालना पड़ेगा बस, फिर इसका नाम क्या है देखना पड़ेगा, उसको उस हिसाब से डालना। इस बैंक की जगह शायद लोन डालना पड़ेगा। नहीं ये बैंक की जगह लोन नहीं, ओके यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखिए बता ना अभी लोन बैंक की जगह लोन किया तो इसको हाईलाइट कर रहा है, तो जब मैं इसको रन करूंगा, अगर मान लीजिए मैंने बस इसकी जगह लोन लिखा तो अभी ये कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में लोन में आ जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा, यहाँ पे आएगा राइट, लोन लिखा मैंने, बराबर है। देखना है आपको कि नहीं देखा तो भी चलेगा, अभी समझा ना सबको। और जो फर्स्ट यूआरएल है वो कहाँ से लिया है सर? मैडम ये यूआरएल नहीं एक्सपार्ट है, ये पहली चीज, ये एक्सपार्ट है, मीन्स वो सेम ही रहेगा कि सर वैसे? वैसे सेम नहीं रहेगा। आपको इस केस में मैं क्या डाल रहा हूँ देखिए ना, यहाँ पे मैं इसका ये क्रिया क्रेडिट। इसका किसका एक्सपार्ट है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ये लॉजिक होता है ना। ठीक है यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटर में पूछते हैं हाउ विल यू परफॉर्म ड्रैग एंड ड्रॉप, तो बताना इनको तीन चीजें वाला ड्रैग एंड ड्रॉप, फ्रॉम लेना है, टू लेना है और ये, फिर इसमें इसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल। हाँ बोलिए तो बैंक का एक्सपार्ट कैसे ले सर आपने? किसका, बैंक का बैंक एक्सपर्ट क्या, सर वो डिस्क्रिप्शन कहाँ से इनपुट दे? किसका चाहिए, इसका चाहिए ना आपको। देखिए राइट क्लिक किया सर जी मैंने, इसे इंस्पेक्ट किया, तो इसका एक्सपर्ट जो भी है वो लेना पड़ेगा आपको, ये वाला, समझा। तो यहाँ पे उन्होंने वैसे ही दिया है, देखिए सर वो एलआई क्या है? एल आई मतलब लिस्ट टैग होते हैं मैडम, देखिए ना एल आई ये टैग हुआ, उसका आईडी क्या है देखा आपने, क्या है क्रेडिट टू है, इसीलिए क्रेडिट टू आया, और स्लैश ए किया, स्लैश ए मतलब इसके नीचे का एंकर टैग। एंकर टैग। ओके ठीक है समझ में, सर हे स्लॅश हे लिहायच लागते का सर शेवटला? साहेब तुम्हाला लिंक करता जायचं आहे ना, असं का करता तुम्ही, तुम्हाला एक्सपार्ट कोणाचा काढायचा आहे, त्या लिस्ट एक्सपार्ट काढून फायदा आहे का नाही, हा किंवा तुम्हाला लिंकचा काढावा लागेल, मग लिंक लिहावं लागेल, ओके. बरोबर। ठीक है ऑल सेट है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है तो वैसे ही अगर आपको किसी ने पूछा कि माउस ओवर करना, माउस ओवर मतलब पता है क्या होता है, अभी ये शायद से प्रूव नहीं होगा, देखिए अभी यहाँ पे माउस ओवर कर सकते हैं, दिखाता हूँ ट्राई करता हूँ।
माउस रहने यार, जैसे यहाँ पे करते हो, यहाँ पे एक टूल टिप आता है, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाईलाइट होता था इसमें। हाईलाइट होता है और Highlight. फिर वो बताता है ये टूल नहीं क्या, थोड़ा मैसेज आता है वापस से, अभी यहाँ पे कहीं पे मिलेगा जो मेरे को देखने दीजिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, होता नहीं एक्चुअली, पता है क्या, ये थोड़ा वर्क नहीं होता इतना अच्छे से। सर वो होर और में क्या डिफरेंस है? माउस ओवर एंड होर, ओवर करना है, ओवर। यस। यहाँ पे देखिए उसका नाम क्या आता है, मूव टू एलिमेंट है, बस उनको यही चाहिए होता है, मैंने क्या बताया आपको याद रखिए, इस केस में ना जब इंट्रो पूछते हैं ना मोस्टली, उनको ये चाहिए कि उसका आप क्या करोगे, तो मैंने आपको बताया 3 स्टेप क्या होता है। पहले तो हमें वेब एलिमेंट ढूंढना पड़ता है, दूसरा क्या करना पड़ता है, हमें एक्शन क्लास देना पड़ता है, और उसके बाद उसकी एक मेथड होती है कौन सी, ये मूव टू एलिमेंट वाले, बस यही करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता है। तो यही बता रहे सब लोग, देखिए ठीक है। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में? उसका प्रैक्टिकल नहीं होता क्या? नहीं, इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा मतलब पता नहीं चलेगा, जब तक मैं यहाँ से वहां पे जाऊंगा ना तब तक निकल भी जाएगा, बस इतने याद रखिए ना, बेटर रहेगा आपके लिए, बाकी कुछ नहीं। नहीं तो क्या होगा, बिना मतलब का होगा ही नहीं, मुझे पता है, मैंने बहुत बार किया है इसको। यूज नहीं होता क्या सर? होता है लेकिन बहुत कम यूज होता है, मोस्ट एलिमेंट मोस्टली कोई नहीं करता, क्योंकि इससे वो वन टाइम एक्टिविटी होता है, जैसे कि आपका अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करोगे, अगर आपके पेज का टाइटल है, टाइटल वेरीफाई करने के टेस्ट केस है, आप हमेशा रन नहीं करते, क्योंकि वहां पे कोई चेंज नहीं करता, राइट, डेवलपर कभी चेंज नहीं करता, वन टाइम एक्टिविटी होती है, राइट, टाइटल कभी कोई चेंज करता है कि नहीं चेंज करता, तो वैसा ही लॉजिक है यहाँ पे भी, ठीक है, तो ये वाली चीजें कोई यूज नहीं करता, ठीक है। अभी राइट क्लिक का भी सेम लॉजिक, राइट क्लिक मतलब क्या होता है, हमें क्या करना, हाउ विल हैंडल राइट क्लिक यूजिंग एक्शन क्लास करना है, पहले फाइंड एलिमेंट करना होता है, फिर यहाँ पे राइट क्लिक के लिए क्या लॉजिक है, कंटेस्ट क्लिक यूज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, कंटेस्ट क्लिक। कंटेस्ट, बस उतना याद रखना, ठीक है। तो सेम लॉजिक से चलेगा भी, ये ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ, मूव टू एलिमेंट हुआ, ओके, डबल क्लिक, ओके। अभी इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, वो उसका टॉपिक का नाम है हाउ विल यू स्क्रॉल डाउन अ पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इसका आंसर क्या है पता है, इसका आंसर है यूजिंग जेएस एग्जीक्यूटिव, हम लोग करते हैं, क्या करते हैं यूजिंग जेएस एग्जीक्यूटिव, ये वाला मैं दिखा सकता हूँ, ये वाला होता है एक्चुअल में, वर्क भी होता है और लगता भी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट लेना है, जेएस, ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, और उसकी एक मेथड है बेसिकली, वो मेथड हमें यूज करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब स्क्रॉल बाय करना पड़ता है, और स्क्रॉल बाय लिखने के बाद आपको ये बताना पड़ता है इसको कितने से स्क्रॉल करना है बेसिकली, ठीक है। चलो फिर हम लोग ये देखते हैं, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट लिखना पड़ेगा हमें, मैंने कंट्रोल स्पेस किया तो आएगा, देखिए जेएस इज इक्वल टू एग्जीक्यूटर, और यहाँ पे ड्राइवर,
राइट। फिर आपको लिखना पड़ता है ये, इसकी एक छोटी सी कमांड होती है, ये थोड़ा याद रखना पड़ता है, js.execute script। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है डबल कोलन में विंडो डॉट स्क्रॉल बाय, ऐसा कुछ तो होता है, स्क्रॉल बाय, एक मिनट देखते हैं क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखने पड़ते हैं 0,250, कुछ भी लिख सकते आपके हिसाब से। और ये जो इसके वाला बाद वाला ब्रैकेट है ना, इसको हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे इस पेज पे है क्या, देखते हैं पहले। ठीक है, यहाँ तक आते हैं। आ गए वहाँ पे। इसको थोड़ा बड़ा दिखा था। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इसको ए से स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, इसे क्या बोलते हैं, स्क्रॉल डाउन बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे टॉप पे है, हम इसमें ये थोड़ा देखिए, ये नीचे जाएगा शायद से। कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए आ गया नीचे, दिखा आपको नीचे हुआ, पता है, समझ में आया? हेलो, Yes, sir. यस सर। यस सर, यस सर। थोड़ा सा इश्यू है इसका, देखते हैं इसका कोई और भी एलिमेंट है क्या। यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं एग्जीक्यूट, इसकी थोड़ी कमांड थोड़ी चेंज करते हैं, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट वाला देखते हैं, ये बेटर रहेगा, इससे थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं फिर से ये वाला दिखाता हूँ, क्योंकि ये इंटर में बहुत बार पूछते हैं बेसिकली। उसके बाद वाला इंटर का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट। सर हे आपण स्क्रोल डाऊन केलं, परत स्क्रोल अप करायला पण येतं ना असं, फक्त तुम्हाला एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट चेंज करावं लागतं। अभी आप ये देखिए, अभी ये ऊपर है राइट, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अभी ये देखिए थोड़ी देर अभी ये नीचे आ जाएगा, क्यों, ये कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद। आ गया नीचे, सर ते 0-250 काय घेतलं ते? तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं आपके हिसाब से। अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा ना, तो ये ऊपर जाएगा, ऐसा किया ना तो ये ऊपर जाएगा। हम लोग ये भी ट्राई करते हैं, देखिए चलो मैं आपके लिए इसको क्या करता हूँ, इसको नीचे देखता, नीचे लिया मैंने, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट, देखिए क्या करते हैं हम लोग। आइडियली उसमें ऊपर जाना चाहिए, नहीं गया शायद कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, इसको थोड़ा ना इस बार चेंज करना पड़ेगा। सर ते 0-0च्या तिथे ते ब्रॅकेट हे झाले होते. सर ते मायनस घ्यावं लागेल ना. माइनस देते हैं, चेक करते हैं, -250 करते हैं, ठीक है, इससे होगा शायद से। अभी ये 0 मतलब क्या होता है पता है, एक्सपोर्ट, कभी कभी हॉरिजॉन्टल भी होता है एक्सपोर्ट, पता है इसके लिए भी होता है ये सर वाला। वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा मिस हो गए।
नहीं ऐसा नहीं है, अभी तक था ना। अगर वो वाला एरर आता, एरर देता था कुछ तो। सर वो ब्रैकेट निकाल दो -250 के आगे। 2 मिनट देखिए, गड़बड़ किया है, देखते हैं आया क्या, स्क्रॉल अप हुआ कि नहीं, देखिए। यस ठीक है, छोड़ो, यहाँ पे +50 लिखता हूँ और मैं आपको कोड में दे देता हूँ। ओके, एंड हिज मेथड कौन सी है, js.execute script, बराबर, एंड स्क्रॉल बाय विंडो, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे आपको सेमीकोलन डबल कोट लिखना पड़ता है, और ये पूरा आर्गुमेंट होता है। सर एक्स और वाई का वैल्यू कितना भी ले सकते हैं ना हम लोग? ले सकते थे, कुछ नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता। ओके ठीक है, तो आपको याद रखिए, ऐसा बताना है उनको, अभी किसी ने कुछ हाउ विल स्कोर ऑन पेज, उनको बताना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर, जेएस मतलब जावा में, यहाँ पे पूरा लिखा है जावा स्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर एंड हिज मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोड लिखा है इसका। ओके, उसके बाद आता है, उसके बाद उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है, हाउ विल यू टेक स्क्रीनशॉट। अभी स्क्रीनशॉट की जरूरत क्यों पड़ती है, हम पहले बताते हैं। देखिए, मान लीजिएगा जब भी कोई भी पेज के अगर फेल होती है तो हमें बग रेस करना पड़ता है। वो बग हम लोग कहाँ पे रेस करते हैं, जीरा में करते हैं। जीरा में बग रेस कर सकते हैं, वी नीड टू अटैच द इमेज फाइल, राइट, इमेज फाइल अटैच करनी पड़ेगी, राइट। यस तो यहाँ पे वैसा ही होता है, अगर मान लीजिए ऑटोमेशन से कोई स्क्रिप्ट फेल होती है, यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट देता है। इसका फायदा ये होता है, मान लीजिए अगर कोई टेस्ट केस फेल हुए, तो अगर इसने स्क्रीनशॉट दिया है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो टेस्ट केस मैन्युअली आपको वापस से एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। वापस से एग्जीक्यूट करने के बाद आपको फिर इमेज स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, तो आप ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, राइट। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये वाला प्रोविजन दिया। तो इसको करते कैसे है, इसके लिए एक छोटा का कोड है। तो फर्स्ट उसकी स्टेप क्या है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट, कोई तो प्लीज म्यूट करेगा, ड्राइवर इनटू टेक्स्ट स्क्रीनशॉट, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट मतलब जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट, ये स्टेप 1 है। दूसरी स्टेप क्या होता है, वी नीड टू यूज हिज मेथड। उस मेथड का नाम क्या है पता है, गेट स्क्रीनशॉट एज, और यहाँ पे होता है आउटपुट, आउटपुट टाइप डॉट फाइल ऐसे कुछ होता है फाइल। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं वाला देने के लिए, तो सेम लॉजिक से करते हैं, इसको भी निकाल देता हूँ मैं। ओके, स्पेलिंग में टेक है, टेक स्पेल देखो, मैंने बस यहाँ पे किया SCR इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा लिखना पड़ेगा, टेक स्क्रीनशॉट और यहाँ पे वेब ड्राइवर लिखना पड़ेगा। वेब ड्राइवर की जगह अपना वेब ड्राइवर का नाम होता है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया SCR डॉट गेट स्क्रीनशॉट एज, मैंने बस वही आउटपुट टाइप डॉट
देखो यहाँ पे लिखा, देखो एरर है तो बस ओवर किया तो पता चला कि इस पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं ये कहाँ होता है, कैसे होता है, लेट्स सी। तो ये जाता कहाँ पे पता है, ये टेम्प फोल्डर में जाता है। मैं टेम्प फोल्डर के बारे में बताऊंगा आपको, फिर हम लोग उसको वहां से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, हो गया कोड। अभी ये स्क्रीनशॉट कॉपी तो हो गया, देखते हैं कहाँ पे कॉपी हुआ। ठीक है, मैं आपको जैसे विंडोज आर दबाइए, कीबोर्ड का क्या दबाया मैंने, विंडोज आर दबाया, तो यहाँ पे %temp% लिखे, ऑटोमेटिक वो टेम्प फोल्डर में चला जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखिए ये वाला अभी का है 7:51 का दिख रहा है आपको टाइम, अपने ये वाला टाइम और ये वाला टाइम देखिए सेम है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखा हमने किसका भी स्क्रीनशॉट है। अभी वही विंडो ओपन था ना अपना, देखिए वही विंडो ओपन था, उसी का उसने स्क्रीनशॉट लिया। बराबर है। हेलो, यस यस सर। ठीक है, यस सर। याद रखिए वो टेम्प फोल्डर में जाता है। हम लोग फिर इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, अपनी रिपोर्ट में करते हैं। ये सारी चीज एक्चुअली आजकल जो नए क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क है उसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे कुकुम्बर, कुकुम्बर का सेरेनिटी फ्रेमवर्क है, राइट। टेस्ट इंजन का भी कुछ फीचर्स है तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक ऐड कर देता है, तो हमें इसकी ज्यादा जरूरत, ये मतलब ऑटोमेटिकली कर लेता है, हमें बस वो मेथड कॉल करनी होती है। चलो ये भी हो गया। बस ये सिर्फ 2 लाइन का कोड है, देखिए 2 लाइन का कोड वो पूछते हैं कब होगा, तो 2 लाइन का कोड बता दीजिए उनको, और ये लिखने के लिए बोलते पता कैसे सिंबल। ठीक है, सर कुकुम्बर जास्त यूज होतो का टेस्ट इंजिन का कसं? मार्केट में अभी कुकुम्बर का ज्यादा डिमांड है एज कम्पेयर टेस्ट इंजन। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आपका डिसाइड नहीं होता आपको कितना क्या आता है। अगर आपने मान लो इंटरव्यू में बताया मुझे टेस्ट इंजन, दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन टेस्ट इंजन, नॉट इशू, बस आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। सेम लॉजिक इसके लिए भी, कुकुम्बर का भी, आप जो भी फ्रेमवर्क बोले ना वो दे आर एग्री, बिकॉज ऑलमोस्ट एट द एंड सब एक ही होता है बैकएंड पे। अगर आपका इसका नॉलेज तो वो भी इजीली हो जाएगा बस आपको 4-5 दिन सीखना पड़ेगा, 4-5 दिन में सीख जाए, वो उनको भी पता होता है। इसीलिए आपको ये जो बेसिक नॉलेज है ना सीरियम का, जैसे स्क्रीनशॉट कैसे लेना है तो ये 2 सेव कर लेना है। माउस ओवर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। हाँ, माउस ओवर मतलब कि हमें कौन सी मेथड करना पड़ता है, जैसे एक्शन क्लास लेना पड़ता है, मूव टू एलिमेंट करना पड़ता है, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए क्या करना पड़ता है, ये 3 स्टेप करना पड़ता है, राइट, फ्रॉम टू, और ये कंसेप्ट, ये बस छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो आपको याद रखना पड़ता है। ओके सर। सर अपनी वैसे कुकुम्बर कब होगा सर? कुकुम्बर नेक्स्ट बैच होगी ना, तो नेक्स्ट बैच में कुकुम्बर पढ़ाने वाला। इस बैच में टेस्ट नहीं, लास्ट बैच में मैंने कुकुम्बर पढ़ा था, तो इस बैच को टेस्ट नहीं, कल नेक्स्ट बैच को कुकुम्बर। सर फिर कुकुम्बर की वीडियो होगी ना आपके यूट्यूब पे ही क्या? सॉरी क्या बोला, कुकुम्बर की वीडियोस है क्या आपके यूट्यूब पे? अभी नहीं मेरे पास कुकुम्बर का नोट्स, ओके ओके। वो भी डिस्कस करना है, टेस्ट इंजन के भी, टेस्ट इंजन के है, कुकुम्बर का निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेना था मुझे, अच्छे से क्वेश्चन तो एक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ विल यू हैंडल विंडोज इन सिलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग विंडो कैसे हैंडल करते हैं, विंडो मतलब पता है कैसे होता है। अभी मैं सिलिंग का प्रॉब्लम क्या पता है क्या, कि इसी अगर मान लीजिए इस विंडो पे काम कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक नया विंडो ओपन होता है, और मुझे इस विंडो पे काम करना है, जो नया ओपन हुआ है ना विंडो, इस विंडो पे काम करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, राइट, ये क्वेश्चन आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हाउ विल यू हैंडल विंडो, और नेक्स्ट पे क्या बोलते हैं, हाउ विल यू हैंडल मल्टीपल विंडोज इन अ सिलिंग। ठीक है, यही क्वेश्चन है, बस आपको घुमा इधर उधर घुमा कर पूछते, बस कुछ नहीं। अभी सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, चलो आगे बढ़े फिर।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो इसके लिए हमें स्टेप्स है। पहले क्या करना पड़ता है, एक ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल नाम की एक मेथड है। ये क्या करती है पता है क्या? आपका जो करंट विंडो आईडी है, मैं आपको बहुत सब प्रूफ को करूँ, करंट विंडो आईडी जो है, करंट विंडो आईडी को वो कॉपी करता है और स्टोर करता है। करंट विंडो आईडी स्टोर्स इन स्ट्रिंग। फिर हमें क्या करना पड़ता है, देखिए सेकंड थिंग, देन वी नीड टू click on any of the window, click on link so that another window will get open. बराबर है, दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? मतलब मैं क्लिक करूंगा तो और एक विंडो ओपन हो जाएगा। अभी अपने पास कितने विंडो आ गए आप बताइए? पहले एक था, उससे ऊपर क्लिक करके अनदर एक विंडो, दो विंडो है। तो दो विंडो आए तो हमें क्या करना पड़ता है, एक मेथड है ड्राइवर डॉट गेट विंडो। देखिए नाम से पता चला, यहाँ पे मैं हैंडल्स लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा, हैंडल्स है। ये क्या है, प्लूरल है और ये सिंगल है, राइट। तो ये आपको क्या देगा, आपको सेट ऑफ स्ट्रिंग देगा। मतलब ये आपको सेट ऑफ स्ट्रिंग देगा, मतलब आपको ऑल ओपन विंडो आईडी देगा इन सेट ऑफ स्ट्रिंग में। याद है? तो या देखिए इंटर में क्वेश्चन पूछते हैं वेयर आपने कलेक्शंस कहाँ पे यूज किया। देखिए कलेक्शन का एक पार्ट आया ना, सेट। देखो कलेक्शन मैप में हम लोगों ने दो चीजें पढ़े थे, हैश मैप, सॉरी लिस्ट और सेट पढ़े थे, याद है? तो सेट आ गया अपने यहाँ पे। तो सेट कहाँ पे हम लोगों ने यूज किया, इन ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स में यूज किया। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी? यस सर। तो सोच ये वाला होता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, चौथी चीज क्या होती है, हमें यूजिंग फॉर लूप वी नीड टू स्विच टू दैट विंडो। हमें उस विंडो पे जाना पड़ता है। इसके लिए कोड क्या है, ड्राइवर डॉट स्विच डॉट विंडो, और यहाँ पे आपको उसका आईडी लिंक भेजना पड़ता है, इस वजह से करना पड़ता है। और सब काम होने के बाद बैक टू मेन विंडो, ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग अभी छोटा सा कोड करते हैं ताकि आपको पता चले कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसको, मतलब 10 में से 7 या 8 घंटों को कोचेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि पहले का स्टेप है, मुझे इसको स्टोर करना हुआ है। इसका नाम मैं पैरेंट लिखता हूँ, इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल, बराबर है। तो एक वेब एलिमेंट मान लीजिएगा, उसके ऊपर मैं क्लिक करना है, इसको मैं मैनुअली क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक ऑन एनी ऑफ दी लिंक so that new window will open। ये मोस्टली कहाँ होता है पता है, नया विंडो ओपन। हम लोग जब भी कभी बैंकिंग, देखिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जब भी कभी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो, पे नाउ बोलते तो एक नया विंडो ओपन होता है, याद है? यहाँ पे लिखा होता है डू नॉट रिफ्रेश पेज, क्योंकि वो उस वहां पे रिडायरेक्ट होता है, बराबर कि नहीं? उस केस में ये वाला चीज होता है। उसके बाद हमें लिखना पड़ता है सेट ऑफ स्ट्रिंग चाइल्ड्स इक्वल टू
ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। यहाँ पे मैं सेट लिखा, देखो उसके बाद मुझे फॉर लूप मैंने जो बताया तो स्ट्रिंग एक्स डबल कोलन चाइल्ड निकालना पड़ेगा, स्पेलिंग करते हैं। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लिखिए, इफ एक्स डॉट इक्वल्स पैरेंट। यहाँ पे मैं नॉट लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर नहीं है तो ये स्विच हो जाए, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो। चलो जल्दी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो सब क्लास ले लेंगे। ठीक है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जल्दी करके। ठीक है, ये विंडो ओपन गया। चलो अभी यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल मतलब आईडी क्या देगा, ये जो करंट विंडो है ओपन उसका आईडी दे रहे हो। देखिए अभी क्या होता है, उसका आईडी हम स्टोर कर देते हैं। देखिए इसका पैरेंट क्या लिखा है, ये वाला देखा, देखो सीडी विंडो लिखा है ना, ये इसका आईडी है। आपके लिए क्या करता है, इसको यहाँ पे रख देता है, ये आपका पैरेंट का आईडी देखिए। और मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैन्युअली इसको एक कहीं पे तो क्लिक कर रहा हूँ और एक नया विंडो ओपन कर रहा हूँ। देखो और एक विंडो ओपन हुआ, तो अभी मेरे पास कितने विंडो ओपन हो गए, 2 विंडो ओपन हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे मैं देखिए ड्राइवर गेट विंडो हैंडल्स करूंगा। अभी मुझे कितने विंडोज मिलेंगे, 2 मिलेंगे। देखिए इसी देखो स्क्वायर ब्रैकेट में आ गए, लिस्ट में आ गए। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस केस में आपको 2 मिलेंगे। 2 में ही एक देखिए, एक पैरेंट होगा, सब लोग मानते हैं इस केस में। हेलो यस बराबर, ये पैरेंट होगा और ये Yes, चाइल्ड होगा, मतलब ये तो आगे ये तो सेट में आ गए। अभी मुझे इसको इटरेट करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं कौन सा क्या है, तो इसलिए मैंने इसको इटरेट किया, फॉर लूप लगाया बराबर, इसलिए मैंने इसको फॉर लूप लगाया। फॉर लूप लगाने के बाद क्या होता है, देखिए फॉर लूप क्यों लगाया मैंने, ये चाइल्ड से इसमें 2 वैल्यूज है बेसिकली। तो फॉर लूप लगाया, इसका मतलब ये हुआ उसकी एक वैल्यू पहले एक्स का आसान हो जाएगी। तो हम लोग पहले देखते हैं एक्स में क्या वैल्यू है। देखिए एक्स में क्या वैल्यू है, एक्स में वैल्यू क्या है, देखिए एक्स में किसकी वैल्यू, पैरेंट की वैल्यू है, चाइल्ड की वैल्यू, पैरेंट की वैल्यू है, बराबर है ना। तो हमें ऑलरेडी हम लोग हमें पैरेंट पे स्विच होना है क्या, राइट, हमें पैरेंट पे स्विच होना है क्या, नहीं होना है, राइट। नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोड क्या लिखा है, अगर मेरा एक्स डॉट इक्वल्स पैरेंट, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू वही है और पैरेंट की वैल्यू वही है, बराबर, कंडीशन ट्रू हुआ, बराबर है। हेलो समझ में आ रहा है, देखो एक्स की वैल्यू क्या है 255 2F5 और पैरेंट की भी वही वैल्यू देखिए 2F5, मतलब कंडीशन मैच हुई। मैंने यहाँ पे निगेशन लगा, निगेशन मतलब क्या होता है, नॉट लगा है, मतलब उसका नहीं रहा, मुझे उल्टा करना है। तो देखिए इस केस में एक्स डॉट इक्वल पैरेंट करता हूँ, ये ट्रू हो जाएगा, सब लोग मानते हैं इसमें। हेलो यस सर। तो राइट, यहाँ पे नॉट लिखा, नॉट लिखा मतलब ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो false. इफ के अंदर जाएगा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इफ के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, इसके अंदर नहीं गया। अभी नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू होगा 5CC03 आया और पैरामीटर क्या है 2F5, मतलब ये दोनों मैच है क्या, ये दोनों मैच नहीं है, नहीं। ये फॉल्स होगा। फॉल्स का उल्टा यहाँ पे निगेशन लिखा है, ट्रू होगा, तो ट्रू हुआ इसलिए इसके अंदर चला गया। अभी देखिए क्या होता है, ये चमत्कार यहाँ पे है, अभी ये वाला विंडो के ये वाला हाईलाइट हो जाएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा, मैं देखो मैं वापस मेन विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे ही वो लाइन का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये इस लाइन पे ये हाईलाइट होना चालू हो जाएगा, ये वाला लाइन ऐसा ये सिलेक्टेड हो जाएगा विंडो। देखिए अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखिए अभी
आया क्या, ये वाला विंडो सिलेक्ट हुआ कि नहीं, इसे बोलते हैं ड्राइवर डॉट स्विच टू हैंडल। म्हणजे जी आपली विंडो आधीपासून ओपन आहे ती पॅरेंट येणार ना? ती पॅरेंट असते आणि दुसरी जी ओपन होती चाइल्ड विंडो। चालेल. और यही क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभार ऐसा होता है आप बैंकिंग की साइट में जाते हो, पूरा पेमेंट करते हो, एट द एंड में एक नया विंडो ओपन होता है, वहां पे आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, राइट। तो ये वाला सीनरी यहाँ पे हैंडल होता है, ठीक है। ये सब होने के बाद हमें वापस अपने मेन विंडो पे आना होता है, इसलिए और एक कोड लिखना होता है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो। अभी आप बताओ यहाँ पे कौन सा आईडी डालोगे, पेरेंट का Parent. डालोगे, राइट, क्योंकि होने के आप इसका काम खत्म हो गया आपका। अब इसको क्लोज भी कर सकते हो उस विंडो को। ड्राइवर क्या लगा, क्लोज या क्विट लगाऊंगा, व्हाट डू यू थिंक? क्लोज लगाना पड़ेगा। सर क्लोज क्या करता है, करंट विंडो को क्लोज करता है, राइट, आपका सब काम होने के बाद। हम्म, और ये इसीलिए यहाँ पे लिखता हूँ परफॉर्म योर टास्क। आपको जो भी टास्क करना है उसके ऊपर कुछ डिटेल्स भरना है, जो भी करना है वो कर लीजिए, उसके बाद उस विंडो को क्लोज कीजिए और वापस आ जाइए। तो इतना छोटा सा है, लेकिन ये छोटा पैकेज बड़ा धमाका। ये इंट्रो में बहुत बार पूछेगा आपको सबसे ज्यादा, हाउ विल यू हैंडल मल्टीपल विंडो। तो शायद मैं अभी मीटिंग एंड हो जाएगी। म्हणजे ऍक्च्युअली आपल्याला इक्लिप्स मध्ये दाखवावं लागेल ना हे? नहीं, नाही ना, ये तुम्हारा डायरेक्ट. फक्त सांगावं लागेल, राइट। जब इंट्रो को पूछेंगे ना, आपको ये बताना है, क्या बताना है, ये वाला सेंटेंस बताना है। ओके. या फिर कभी कभार बोलते ये वाला कोड लिखिए, कहाँ से, ये वाला कोड आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने जो आपके लिख के दिया वो सेम कोड कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं चेंज करना है, एक भी, ठीक है। और वैसे ही जैसे स्विच फ्रेम आया, जैसे विंडो होता है ना, वैसे ही फ्रेम्स भी होता है। फ्रेम मतलब पता है क्या होता है, एक ही पेज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ विल यू हैंडल फ्रेम्स इन सिलिंडर।